एग्जाम में जब तुम 1 to 1 लिख रहे हो ना, प्लीज मेंशन करना कि कौन 1 है, कौन 2 है एंड कौन 1 है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. फादर से जो क्रोमोसोम आता है वो डिटरमाइन करता होगा गर्ल होगा कि बॉय. फादर से एक्स आता है तो अब यार ये प्रोटीन की एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंजाइम की तरह काम करता है और ये क्या बनाता है. असर्शन रीजन बहुत चांसेस हैं इस चैप्टर से आने के, हेरिडिटी से असर्शन रीजन के आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं. यही मुझे बुखार हो जाए, कोल्ड हो जाए तो क्या मैं अपनी फुल 100% एफिशिएंसी दे सकती हूँ? हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू योर इम्पोर्टेंट PYQ सीरीज, जहाँ पे सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो पिछले साल में आ चुके हैं, सैंपल पेपर में आ चुके हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यार लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हेरिडिटी चैप्टर से. अब यार हेरिडिटी चैप्टर का क्या अभी तक कंसेप्ट रहा था कि जनरली केस बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, है ना, यानी कि 4 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट हेरिडिटी से आ जाता था और एक आधा इसमें आ जाता था आपका MCQ. बट इस साल का जो सैंपल पेपर आया है उसमें थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज आया है कि हेरिडिटी का यस थोड़ा बहुत रिलेटेड टू केस बेस्ड क्वेश्चन आया है, पर वो 4 मार्क के क्वेश्चन में नहीं दिया, वो 3 मार्क के क्वेश्चन में दे दिया. ठीक है, ये डिफरेंस आया है, बट मोर और लेस सेम ही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो शुरू करते हैं अगेन जस्ट टू हैव अ लुक एट इट. हम क्या करने वाले हैं, पूरा हेरिडिटी करेंगे एक गो में, 1 शॉट में सारे PYQs. तो शुरू करते हैं. अगेन लाइफ प्रोसेसेस वी हैव सीन 10 मार्क्स का है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 5 मार्क्स हो चुका है हमारा. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 6 मार्क्स. टोटल मार्क्स कितने हो गए अभी तक? 21. ये कौन सी मैथ्स लगाई है? 21 ही है. चलो यार, तुम्हारी मैथ्स को मैं बिलीव कर लेती हूँ, मुझसे अच्छी होगी. ठीक है, 21 मार्क्स. हाँ जी, अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं. 4 मार्क्स के पे चल रहे हैं. हेरिडिटी 4 मार्क्स का ही आ रहा है इस बार. क्या आया था, क्या देखने को मिला था? 3 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन और 1 मार्क का MCQ. ठीक है, या फिर उसकी जगह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो असर्शन रीजन, कुछ भी आ सकता है. बट यस, इस 4 मार्क्स को आज हम टेक करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. करें शुरू जी? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे, आई होप यू गाइस आर आल्सो रेडी, और मेरे प्यारे बच्चे भी रेडी हैं, इनकी गपशप भी निमट गई होंगी, तो हम शुरू कर लेते हैं. चलो जी, आ जाइए, आंसर दीजिए. चलिए, क्या होगा? अच्छा, एक और बात बिफोर मैं स्टार्ट करूं ना, एक और चीज देखिएगा, अगर आप पूरा हेरिडिटी में क्वेश्चंस देखेंगे, सिर्फ 2 टॉपिक पे, बस 1 सेकंड रुको 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 रुको, सिर्फ हेरिडिटी पे ना यार 2 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं. एक आपका टॉपिक रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन एंड दूसरा जो टॉपिक रहेगा दैट वुड बी मेंडल का मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस. जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसके अराउंड ही बनेंगे. एंड जो वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है, यू नो दैट इट्स अ लाइक ओवरलैप बिटवीन द 2 चैप्टर्स, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी. इन दोनों का ओवरलैप है, तो वेरिएशन पे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है. और अगर कोई क्वेश्चन आएगा हेरिडिटी पे तो इन्हीं दोनों टॉपिक से आएगा, विच इज योर, बोलो जी, कौन सा भूल गए? हेरिडिटी में चैप्टर है, हेरिडिटी का चैप्टर है बच्चे, कौन से 2? हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल्स. ठीक है, शुरू करें. चलिए, अब आंसर दीजिए. हाँ, डी. बिल्कुल सही बात है यार. स्नेल्स में पूछा गया है, सिर्फ ह्यूमंस में सेक्स डिटरमाइन होता है विद द हेल्प ऑफ जीन्स, है ना. ह्यूमंस में द सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, मतलब जीन्स की मदद से सेक्स को हम डिटरमाइन करते हैं, वेदर इट विल बी गर्ल और बॉय. जेनेटिकली डिटरमाइन का मतलब क्या यार? व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिकली डिटरमाइंड? हाँ जी, हाँ, क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिटरमाइन द सेक्स. तो जेनेटिकली मींस जीन से रिलेटेड वर्ड है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स. सो ऑब्वियसली क्रोमोसोम से पता लगेगा दैट द चाइल्ड विल बी गर्ल और बॉय. एंड अगर हम बात करें कि किसी ऑर्गेनिज्म में एनवायरनमेंट की हेल्प से टेम्परेचर एट विच द एग इज इंक्यूबेटेड, किस टेम्परेचर पे अंडों को फर्टिलाइज कर रहे हैं, किस टेम्परेचर पे अंडों को रख रहे हैं, एग्स को रख रहे हैं, वो डिटरमाइन करेगा बॉय है गर्ल है. तो वो किस में होता है?
टर्टल एंड लिजर्ड्स में, ठीक है। और स्नेल्स अपने अलग ही जोन में है, दे कैन चेंज द सेक्स ऑफ देयर्स, राइट। सो अगर हम बात करें, हाँ, दे कैन चेंज द सेक्स, दे कैन स्विच बिटवीन गर्ल एंड बॉय और मेल एंड फीमेल। पहला पॉइंट देखना यार, मेल सेक्स हैव डोमिनेंट जेनेटिक मेकअप, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीन से इनका सेक्स डिटरमिनेशन का कोई लेना देना नहीं है। फीमेल सेक्स हैव डोमिनेंट जेनेटिक मेकअप, अगेन कोई लेना देना नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम कैन चेंज इन अ स्नेल्स लाइफ टाइम, भाई यहाँ पे अगेन सेक्स क्रोमोसोम्स का कहां से रोल आ गया? क्रोमोसोम्स का रोल किस में रहेगा? सिर्फ ह्यूमंस में। डी पार्ट इज आवर आंसर, इट्स नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। चलिए, हाँ जी, इसका आंसर निकालिएगा, सॉल्व करेंगे जरा कॉपियों में अपनी, करना जरा। ऑनलाइन बच्चे प्लीज आप भी करिए और इसका आंसर बताइए। चलो करो यार। 4 फैमिली में बच्चे लोग हैं, फादर के लॉन्ग ईयर्स है, मदर के शॉर्ट ईयर्स है। इफ द पेरेंट्स हैड प्योर डोमिनेंट, बेटा इस प्योर का मतलब क्या है? प्योर का क्या मतलब होता है? देखो, शुद्ध घी जैसे बोलते हैं, प्योर घी, शुद्ध। होमोजाइगस, यस, प्योर का मतलब शुद्ध नहीं है ना, शुद्ध घी टाइप सही है, इसका मतलब है होमोजाइगस। और यार होमोजाइगस का क्या मतलब होता है बताओ? सेम अलील्स, है ना, जो भी अलील्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, राइट, बिल्कुल सही बात है। प्योर मतलब है होमोजाइगस। चलिए, तो यार ये कह रहे हैं जो फादर है, उन्होंने कहा है कि फादर के कैसे ईयर है यार? लॉन्ग ईयर है। और इन्होंने क्या कहा है? मदर के कैसे ईयर है? शॉर्ट ईयर है। तो आप किसको डोमिनेंट कह रहे हैं? लॉन्ग को क्यों कहा है? लॉन्ग को व्हाई आर यू सेइंग डोमिनेंट? क्योंकि इंफॉर्मेशन दी हुई है यार, पेरेंट्स हैड प्योर डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब बोल दिया फादर के लॉन्ग है तो लॉन्ग इज डोमिनेंट, मदर के शॉर्ट है यानी वो रिसेसिव है। तो यही नहीं, यानी कि हमें पता लग गया लॉन्ग ईयर इज डोमिनेंट एंड शॉर्ट इज रिसेसिव। तो कैपिटल लेटर से किसको डोमिनेट रिप्रेजेंट करते हैं? डोमिनेंट को। और डोमिनेंट कौन है? फादर, है ना, फादर। तो अब लिखेंगे कैसे? हाउ विल यू रिप्रेजेंट? ये तो फिनोटाइप है, जीनोटाइप कैसे लिखोगे? अच्छा एक बात सुनना, जब मैं कहती हूँ टॉल हाइट, शॉर्ट हाइट, तो तुम कैपिटल एच छोटा एच लिखते हो या कैपिटल टी छोटा टी लिखते हो? तो यहाँ पे लॉन्ग ईयर शॉर्ट ईयर है, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? आइडियल वाला, आइडियल वे में कैपिटल एल स्मॉल एल, है ना, आइडियल केस वाला। तो अगर इसको लिख देंगे, अच्छा यहाँ पे लिखोगे क्या प्योर है, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल एल और इधर स्मॉल एल स्मॉल एल। सही बात है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यार? पूरा F2 तक हमें निकालना है। F2 तक निकालने के लिए पहले हमको यहाँ पे क्या स्टेप फॉलो करने हैं, जल्दी बताइए। F1 यानी कि पहले क्या बनाएंगे हम? गैमीट्स, है ना, पहले क्या बनाएंगे? गैमीट्स। गैमीट्स क्या आएंगे यहाँ पे? यहाँ पे कैपिटल एल, दोनों साथ में नहीं आते, याद रखना एक ही आएगा, तो दोनों में से सिर्फ एक आ जाएगा कैपिटल एल और इधर से एक आ जाएगा सिर्फ स्मॉल एल। इन दोनों के बीच में क्रॉस होएगा एंड व्हाट विल बी द बच्चे प्रोजीनी? F1 क्या आएगा? कैपिटल एल स्मॉल एल। बच्चे ये अगेन जीनोटाइप है, F1 जनरेशन है, इसका फिनोटाइप क्या होगा? लॉन्ग या फिर शॉर्ट? लॉन्ग, है ना, क्योंकि हमारा कैपिटल एल डोमिनेंट है एंड वो लॉन्ग ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना डन है। F1 हम सब कैलकुलेट कर पाए, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। लेट्स कैलकुलेट दैट एज वेल। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? हाँ, F1 इंटू F1 जब हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? F2 जनरेशन आ जाएगा। F1 क्या है? कैपिटल एल स्मॉल एल, अगेन कैपिटल एल स्मॉल एल। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? गैमीट्स बनाना। तो गैमीट्स क्या आएंगे इधर? हाँ, दोनों यार साथ में नहीं रहेंगे, है ना, हमेशा इनको जुदा कर देना, दूर कर देना, ठीक है। फिर कैपिटल एल स्मॉल एल और यहाँ पे भी कैपिटल एल स्मॉल एल। लास्ट में क्या करेंगे? डब्बा बना देंगे, पुनेट स्क्वायर, है ना,
डब्बा पुनेट स्क्वायर। चलिए डब्बा बनाइए अपनी कॉपियों में, चलो 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 बनाओ। बना दिया, सबका रेडी है? ये सामने वाले बैठे बच्चे तो नहीं बना रहे हैं। बन गया? नहीं पता था तो यार बनाइए, याद है? ये बहुत ही अच्छी बात है, ये याद भी होना चाहिए, रट जाना चाहिए। बट हमको यहाँ पे लिखा क्या है, शो अ सुटेबल क्रॉस। तो चाहे आपको याद हो ना हो, थोड़ी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है यार, करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा कैपिटल एल, यहाँ स्मॉल एल, कैपिटल एल, स्मॉल एल। अब कैसे करेंगे यार इसको क्रॉस? जस्ट वर्टिकली अप जाना, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट वाला चीज को उठा के रख देना। याद रखना पहले कैपिटल लिखेंगे हमेशा और फिर स्मॉल लिखेंगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एल, कैपिटल एल, कैपिटल एल, स्मॉल एल, कैपिटल एल, यही आएगा। अच्छा ये क्या है, लॉन्ग है कि, अच्छा दूसरे कलर से लिखते हैं थोड़ा, ये क्या है, लॉन्ग है कि शॉर्ट है? लॉन्ग है, परफेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट दिस वन, लॉन्ग ईयर, परफेक्ट। नेक्स्ट बच्चे ये बताइए, अगेन लॉन्ग ईयर, परफेक्ट। और लास्ट बताइए शॉर्ट ईयर। अच्छा यार, ये जो हमारी जनरेशन है, इस जनरेशन को क्या बोलते हैं? F2 जनरेशन। अब यार जब हम इस F2 जनरेशन की फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है? 3:1। फिनोटिपिक का मतलब क्या है? फिनोटाइप मतलब या P से फिनोटाइप, P से फिजिकल अपीयरेंस, मतलब दिखने में कैसा है, कि लॉन्ग है, शॉर्ट है, टॉल है, शॉर्ट है, वायलेट है, वाइट है, राउंड है, रिंकल्ड है, दिखने में कैसा है। तो अगर पूछा जाए फिनोटिपिक रेशियो तो हमको यार पहले लिखेंगे कितने टाइप के फिनोटाइप दिख रहे हैं। या तो हमको दिख रहा है लॉन्ग ईयर या दिख रहा है शॉर्ट ईयर। शॉर्ट ईयर, हाँ जी, लॉन्ग 3 है, शॉर्ट 1 है, 3:1। एंड अगर हम बात करें जीनोटाइपिक रेशियो की, हाँ जी, जीनोटाइप का मतलब बताना। इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या था, देखना, जीनोटिपिक रेशियो पूछी थी। ये जेनेटिक मेकअप का मतलब क्या है, देखो इनडायरेक्टली पूछा था, रेशियो ऑफ द जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप मतलब किस टाइप के जीन्स है इसमें, यानी कि जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सो यार कितने टाइप के जीनोटाइप है? 3। एक कैपिटल एल, एक कैपिटल एल, स्मॉल एल एंड स्मॉल एल, स्मॉल एल। 1 2 1, यही है 1:2:1। एग्जाम में जब तुम 1:1 लिख रहे हो ना, प्लीज मेंशन करना कि कौन 1 है, कौन 2 है एंड कौन 1 है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ये पहला पार्ट सबको क्लियर है? जो सामने ऑनलाइन पे स्क्रीन से बच्चे देख रहे हैं, होप उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। डन फर्स्ट पार्ट एवरीवन। सेकंड पार्ट यार ये कह रहे हैं कि फादर के अब शॉर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया इन्होंने, है ना? अभी तक फादर के लॉन्ग थे, अब इन्होंने क्या किया, घुमा डाला यार, फादर के शॉर्ट ईयर कर दिए और मदर के लॉन्ग ईयर कर दिए। तो अब पूछा है कि क्या इफेक्ट होगा? नो इफेक्ट। वाई? सेम रहेगा। क्यों? इसका रीजन क्या देंगे यार? क्या किया इन्होंने? फादर का क्या किया है? फादर और मदर, फादर का क्या किया है यहाँ पे? हाँ बोलो, शॉर्ट ईयर। तो लिखोगे क्या शॉर्ट को? अरे रिप्रेजेंट स्मॉल एल, यहाँ पे लॉन्ग ईयर कैसे लिखोगे बच्चे? क्या हम देख सकते हैं कि जो क्रॉस है वो अभी भी किसके बीच में है? सेम होमोजाइगस डोमिनेंट, या फिर मैं कहूं प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव। पहले भी जिस क्रॉस, जिन दो चीजों के बीच में क्रॉस था, अभी भी उन्हीं दो चीजों के बीच में क्रॉस है, वो थोड़ी चेंज हुआ है ना? डू यू गाइस अग्री? अभी भी वही दोनों चीज में क्रॉस है, अभी भी क्रॉस है प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव में। अगर हम मे बी हेट्रोजाइगस कंडीशन लाते तो डिफरेंट हो जाता, बट इस केस में द F2 रेशियो कम्स आउट टू बी बेटे सेम, है ना? दैट इज क्या, इसमें हम पूरा कैलकुलेट करके दिखाएंगे। या देखो 3 नंबर का है, इसमें पूरा कैलकुलेट मत करने बैठ जाना, है ना? 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 का ये है, 1 का ये है। आपने 2 में बढ़िया सा सॉल्व करके दिखा दिया। 1 में आपको सिर्फ ये लिखना है और आपको कहना है सिंस द क्रॉसेस बिटवीन द सेम प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव, देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज।
because cross between pure dominant and प्योर रिसेसिव। डन है यार? बी पार्ट भी बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। डन एवरीवन? आई होप सामने जो बच्चे हमारे बैठे हैं उनको भी ये डन है, क्लियर है ना? डन डन डन। चलो चलो अगेन, इफ यू नीड द सॉल्यूशन अलग से भी लिखा है, बट वी हैव सॉल्व्ड इट बाय आवरसेल्फ। चलो एमसीक्यू बताइए इसका आंसर। बी कह रहे हो? सी? बी एंड सी? बी? अच्छा बी कौन कौन कह रहे हैं? और सी? दो लोग बस। और ऑनलाइन वाले आप तुम क्या कह रहे हो? बी या सी? बी कह रहे हो अब तुम भी? सी? बेटा कॉन्फिडेंस देखो इस बच्चे का कि दुनिया कुछ भी कहते मैं तो सी ही कहूंगा। यार क्या था तुम्हारा? बी। तुम्हारा सी था भाई, ये तो सी पे बिल्कुल चिपक गया है। The sex of the child is determined what is inherited from the mother। नहीं भैया, फादर से जो क्रोमोसोम आता है वो डिटरमाइन करता होगा गर्ल होगा कि बॉय। फादर से एक्स आता है तो गर्ल, फादर से वाई आता है तो बॉय। तो मदर का इसमें कोई खेल नहीं है। The sex of the child is determined by what it inherits from the father। भाई फादर का ही तो है सारा खेल। The probability of having a male child is more than of a female child। गलत है कि सही है? ये गलत है यार। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैसी होती है? 50-50। गर्ल हो बॉय हो दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, ठीक है? तो इसको भी क्या कहेंगे हम? गलत। The sex of the child is determined at the time of fertilization when male and female gametes fuse। सही बात है। कौन सा क्रोमोसोम तुम्हारे मदर से आ रहा है, कौन सा फादर से आ रहा है, वही तो पता लगाएगा जाइगोट में कि भाई वो गर्ल होगा कि बॉय होगा। एब्सोल्युटली राइट। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सेकंड एंड 4। बेटा तेरा कॉन्फिडेंस सही था, तूने इतना और कॉन्फिडेंस दिखाया है ना, इसमें हुआ है ये गलत बस। तो यही सबूत है बेटा, कॉन्फिडेंट हो जाओ जिंदगी में, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, ठीक है? चलो वेरी गुड, गुड यार, गुड अटेम्प्ट। ऐसे करते रहना है। चलिए क्या क्वेश्चन है? बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है भाई साहब। चलिए इसको सॉल्व करना। प्योर, देखो ऊपर तो बेटा राम कहानी लिखी है, सच बताऊं तो, है ना? मेन क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट किया है। देखना यार, प्योर अगेन, प्योर का मतलब तुम समझ गए ना, है ना? प्योर टॉल में क्रॉस किया है एंड प्योर शॉर्ट में क्रॉस किया है, ठीक है? प्योर टॉल मतलब क्या लिखेंगे? कैपिटल टी, प्योर शॉर्ट स्मॉल टी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे? गैमीट्स बनाना। ये क्या हो जाएगा? क्रॉस करेंगे, F1 आएगा, क्या आएगा? सारे के सारे टॉल, है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा था? दो ऑब्जर्वेशन जो हमें F1 से मिली, क्या ऑब्जर्वेशन लेना चाह रहे हैं आप? एक तो हमने क्या देखा यार, F1 में सारे के सारे टॉल है। एब्सोल्युटली राइट, ये लिख सकते हैं। और सारे हेटेरोजाइगस है, चलो ये भी सही है। और बेटा कुछ बढ़िया सा पॉइंट बताओ। लॉ ऑफ डोमिनेंस हम इससे बिल्कुल बताएंगे कि भैया जो हमारा टॉल प्लांट्स आए हैं उसमें हमने क्या देखा, जो रिसेसिव ट्रेट है वो डिसअपियर हो गया है। रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट अलील, बट yes the recessive trait will express itself in the F2 generation in the 1:2:1। recessive trait disappear हो गया है because यहाँ पे हमारा जो टॉल ट्रेट है उसने अपने आप को डोमिनेट करके एक्सप्रेस करवाया है ना? मानते हैं? डन, लिख सकते हैं आप ये दो ऑब्जर्वेशन। अच्छा, डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस पूछा है, क्या लिखेंगे? हाँ, एक डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये लिखेंगे।
हाँ, बढ़िया सा सबसे हमारा यहाँ पे रहेगा कि इट अपीयर्स इन F1 जनरेशन, परफेक्ट। और ये अपीयर नहीं करता है, सेकंड डिफरेंस। हाँ जी, क्या आप क्या दे रहे हैं? पर ट्रेट कह रहे हैं ना, क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल दे दो, क्या एग्जाम्पल दोगे बताओ? ट्रेट, ट्रेट देना एग्जाम्पल। या देखना कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस क्या है, पता है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ हाइट, हाइट इज कैरेक्टर। अब वो टॉल होगी या डोअफ होगी, दैट इज ट्रेट। तो ट्रेट क्या है? एक तरह से कुछ फिजिकल फीचर के बारे में बात करें, टॉल है, डोअफ है, वायलेट है, वाइट है, तो यहाँ पे वो ट्रेट पूछ रहे हैं, तो तुम क्या कहोगे? मे बी आप ये लिख सकते हो, ये टॉल होगा, ये डोअफ होगा। क्या हम ये भी लिख सकते हैं, ये हमेशा होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, ये वाला सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। लिख पाएंगे? बोलो। डन? आप सब भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी, ये कौन सा क्रॉस है यार, बताना? डाई हाइब्रिड, क्योंकि दो कैरेक्टर ले रहे हैं, सीट शेप भी ले रहे हैं, सीट कलर भी ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे रेशियो क्या आती है? 9:3:3:1। ठीक है, यहाँ पे 9 क्या है यार? व्हाट इज 9 हेयर? हेयर राउंड येलो है, राउंड येलो। और 3 क्या है? राउंड ग्रीन है, ठीक है, राउंड ग्रीन। और 3 क्या है? रिंकल्ड येलो। और 1 क्या है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब इनमें से पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सी है? पेरेंट्स कैसे थे यार, देखो ना, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, तो इनमें से पेरेंट्स की कौन सी कॉम्बिनेशन है? ये वाली दो। ठीक है, क्वेश्चन देखना। When Mendel observed 4 types of combination in the F2 generation, 4 combinations हम बता दिए। By which method did he obtain F2 generation? पहले तो हाँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यार सीधा F2 पे कैसे आया, ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? डाई हाइब्रिड क्रॉस ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स टू फाइंड F1, और फिर F1 के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन टू फाइंड F2, है ना? समझ रहे हैं ना? दो पेरेंट्स लिए, उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन टू फाइंड F1 एंड F1 के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन टू फाइंड F2। ये डाई हाइब्रिड के बीच में ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो हम लिख चुके हैं। कॉन्क्लूजन्स, कॉन्क्लूजन में बेटा क्या लिखोगे? हाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या है? है क्या 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 बोल दिया तुमने? ये ऑनलाइन वाले तुम चैट में लिखना, क्या होता है? क्या 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 होता क्या है क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? हाँ यार, ये तो तुमने बस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लिख दिया, मैम अलील इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, बस एक अलील वर्ड लगा दिया। थोड़ा और फ्रेम करो इसको, सही है, बट फ्रेम इट इन अ बेटर वे। सो हम क्या कह सकते हैं? द टू ट्रेट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ ईच अदर, है ना? दोनों ट्रेट की जो इनहेरिटेंस है वो इंडिपेंडेंट है आपस में, है ना? फॉर एग्जाम्पल यार देखो, फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त होते हैं, जैसे हमारी बच्चियां है ना, ये कहेंगी बेटा हम तेरे साथ ही बैठेंगे वरना हम नहीं बैठेंगे कहीं, है ना? ऐसे वाला सीन है। तो वैसे यार ऐसा इनका नहीं है, लेकिन राउंड कह रहे हैं मेरे को सिर्फ येलो के साथ नहीं रहना, मेरे को ग्रीन के साथ भी छोड़ोगे मेरे को चलेगा। एंड सेम बेटा रिंकल्ड कह रहे हैं मेरे को ग्रीन के साथ नहीं रहना, किसी के भी साथ छोड़ो चलेगा। जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं, है ना? जो किसी के भी साथ बैठ जाए, किसी के भी साथ चले जाए, वो होते हैं बेकार लोग। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, बट यहाँ पे ऐसा ही है दैट दीज ट्रेट्स, हाँ ऐसा होता है बेटा। दोस्त तो एक ही होता है ना, या दो होते हैं? पूरी दुनिया को थोड़ी बनाना है, ठीक है? सो यार तो बेटा यार जो ट्रेट्स होते हैं, सुनिएगा, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, दैट इज दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ ईच अदर। आपस में अपना चल रहे हैं, तू मेरे साथ येलो है ग्रीन है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये वाला सीन है, ये आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बताइए, द टू ट्रेट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ ईच अदर, ठीक है?
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इज इट पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड? मस्त लाइन दे दी है, परफेक्ट है। तो हम इसको किसकी हेल्प से बता सकते हैं? अगेन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या है यार? जब दो अलील्स होते हैं और दोनों अलग हैं, दो अलील्स होते हैं और दोनों अलग है, तो उनमें से एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है। जस्ट इमेजिन करना यार, शेर और बिल्ली है ना, एक जंगल है यार, जंगल में शेर भी है बिल्ली भी है, तो कौन रूल करेगा? शेर यार, शेर एक लात मारेगा बिल्ली को, दूर उड़ के जाएगी, ठीक है? तो लात नहीं मारेगा, वो तो खा जाएगा पूरा दो, ठीक है? बट व्हाट आई वांट टू से, शेर और बिल्ली में रूल कौन करता है? चाहे बिल्ली हो भी। और यार बिल्ली कब रूल कर पाएगी? जब शेर नहीं है यार, तभी बिल्ली एक ही केस में भीगी बिल्ली तभी बोल देते हैं ना यार, क्योंकि उसके बस की नहीं है, वो नहीं कर पाएगी। यानी ये जो बिल्ली है उसको एक, इसके लिए क्या कह रहे हैं हम? रिसेसिव। और जो शेर है उसके लिए क्या कह रहे हैं हम? डोमिनेंट। तो यहाँ पे एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। सो अगर दोनों अलील्स अलग हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, देन वन विल बी एबल टू एक्सप्रेस एंड इट विल मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर, इट विल नॉट लेट द रिसेसिव टू एक्सप्रेस, ठीक है? तो बेशक वो इनहेरिट हो रहा है बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये कहां देखने को मिला था? ये कंडीशन कहां आई थी? मोनोहाइब्रिड के F1 में आई थी, है ना? वहां पे हम एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं दैट इन द F1 of monohybrid cross we found capital T small t where the recessive trait was not able to express itself in the presence of the dominant which masked its effect, है ना? है ना? कर सकते हैं एक्सप्लेन। बोलो बेटा जी। टोपी मास्टर क्लियर है? ठीक है आपको? ये बच्चे कह रही ऑनलाइन, ये मेरे बच्चे पीछे मुड़ के देख रहे हैं किसको कह रहे हैं, ये ऑनलाइन वाले बच्चे यार। चलो बताइएगा इसका आंसर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सी कह रहे 100%। डी कौन कह रहा है? मैं डी सुन रहा। ये बात हुई बेटा, दुनिया के खिलाफ जाने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं मुझे, बहुत बढ़िया यार। तो यार देखते हैं कौन सही है ना? एक चीज से समझाऊंगी इस चीज को, मैं खुद भी देख लूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर समझाऊंगी ना, ठीक है? अब क्या होता है यार, हमारा ये क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम हैज टू आर्म्स, दो क्रोमैटिड्स होते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस आई बी ओनली ड्रॉइंग वन हेयर, है ना? क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? जीन होता है, राइट? क्रोमोसोम हैज जीन ओवर इट। तो अगर मान लो ये क्रोमोसोम पे ये जीन है, व्हाट इज जीन यार? सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम किसका बना है? यार देखो, इमेजिन करना, क्रोमोसोम एक बुक की तरह होता है। जैसे बुक में पेजेस होते हैं, है ना? और क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं, ठीक है? तो एक बुक में जैसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर किसका बना है? पेजेस का, समझ रहे हो? वैसे ही अगर मैं क्रोमोसोम को देखूं तो बना किसका? एक्चुअली डीएनए का, पर उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? जीन। तो हर जीन में भी क्या होगा? कुछ कुछ डीएनए होगा। घपला कर दिया पूरा। रुको, सुनो दोबारा से। एक बुक है तुम्हारी, असल में बनी किसकी हुई है? पेजेस की बनी है, कागज की बनी है, पेजेस की बनी है। उसमें क्या है? बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स है। वैसे इतना बड़ा क्रोमोसोम बना किसका हुआ है? व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? उसके अंदर है क्या? डीएनए है, डीएनए। और छोटे छोटे उस डीएनए के हिस्से को क्या बोलते हैं? जीन। जैसे कुछ कुछ पेजेस को मिला के क्या बोल देते हैं? चैप्टर। वैसे कुछ कुछ डीएनए को मिला के क्या बोल देते हैं? इतना हिस्सा डीएनए का क्या है? ये एक जीन है। इतना हिस्सा डीएनए का दूसरा जीन है, उसको क्या बोलते हैं? जीन्स। तो यार ये हो गया जीन। जीन इज नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ, और यार डीएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। अब यार ये प्रोटीन की एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम की तरह काम करता है और ये क्या बनाता है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यानी एंजाइम की तरह एक्ट करता है और क्या बनाता है?
क्या बनाया, बोल लो कुछ बेटा। ये रिवीजन क्लास चल रही है, तुम्हारी पढ़ाई नहीं चल रही है, आंसर तुम्हारी तरफ से आना चाहिए। ये टॉपिक है तुम्हारा एनसीईआरटी में पूरा। बच्चे एनसीईआरटी को घोट के पी जाओ, ठीक है। रामबाण इलाज बता रही हूँ तुमको। एनसीईआरटी तुम्हारी बाइबल है ना, कुरान है, या जो भी होती है ऐसी होली बुक्स, वो है यार। उसको ऐसे गलती से भी मत भूल जाना, ठीक है। भगवत गीता, जो भी यार, जितनी भी होली बुक्स है, जितनी भी ग्रंथ है, वो है, ठीक है। घोट के पी है, क्या कह रहे, क्या अपना घटिया चोकला रहे तू बेटा, चालाकी नहीं ज्यादा, ठीक है। इधर आओ, प्रोटीन से क्या बनेगा यार, एंजाइमेटिक है तो क्या बनाएगा ये, ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। एंजाइम खुद है, बनाएगा ग्रोथ हार्मोन। जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन उतनी ज्यादा ग्रोथ, जितनी ज्यादा ग्रोथ, प्लांट की हाइट छोटी या बड़ी, बताइए बेटा। तुमसे ना हो पाएगा मुझे लग रहा है। तुम हो मस्त नींद के मूड में, सोने के मूड में, कि कुछ पढ़ना नहीं है, बस आए हैं गप मार ले। बेटा ये तुमने इतना मुझे कर्ज कर दिया, मैं गिरते गिरते बच गई हूँ ठीक है, क्लियर है यार। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन की एंजाइमेटिक एफिशिएंसी है, वो बनाता है ग्रोथ हार्मोन। जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन उतनी ज्यादा प्लांट की हाइट टॉल। तो अब यार इसका आंसर ऑब्वियसली डी नहीं हो सकता। क्वेश्चन पढ़ना यार, ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम कोडेड बाय अ जीन, उल्टा पढ़ना है। जीन, जीन को किसने, जीन से क्या बना, एंजाइम, एंजाइम ने क्या बना दिया, देखना, जीन, जीन से बना एंजाइम, एंजाइम ने बनाया ग्रोथ हार्मोन, जिसने हाइट कर दी टॉल। हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ना समझ आएगा, है ना। क्यों सी ए क्लियर है, जो सामने बैठे हैं बच्चे स्क्रीन के थ्रू हमें देख रहा है, होप इट्स क्लियर व्हाई डी इज नॉट द आंसर, ठीक है। कभी कभी दुनिया के खिलाफ मत जाया करो, दुनिया के साथ चला करो, ठीक है। सी सही है, चले डन। चलिए जी, चलिए असर्शन रीजन आ गई है यार, बताना। असर्शन रीजन बहुत चांसेस है इस चैप्टर से आने के, हेरिडिटी से असर्शन रीजन के आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। असर्शन ही गलत है भाई, तो बेटा ये तो 4 होना चाहिए। अगर असर्शन गलत है तो 4 होना चाहिए बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन एसेक्सुअल। यस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उनमें वेरिएशन ज्यादा है। वेरिएशंस हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। वही तो सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये इसका रीजन भी है। 1 कह लो या फिर A कह लो, एक ही बात है? बड़े वाला है, छोटे वाला ये होता है। तुम बड़े वाला लिख लो यार, बड़ा छोटा एक ही बात है, ठीक है डन। बट हाँ, ये रिसेसिव डोमिनेंट नहीं है, ये चल जाएगा, ठीक है डन। 4 नहीं होगा, है ना। चलो अब ये तो खुद हमें आंसर दे दिया, छुपाने दो छुपाने दो छुपाने दो, तो सब बता ही दिया यार, फिर क्या करेंगे हम। ये पता है तुमको, चलो इसको बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। नहीं, ये तो पहली लाइन का आंसर है बेटा, 3 नंबर का है। इसके अंदर जल्दी से अपनी कॉपी में वो क्रॉस बना दो। चलो इतने मैं इसको मिटा रही हूँ, अपनी मेहनत करो, पेन चलाओ, लिखो लिखो। हाफ मार्क्स का नहीं है ना बेटा, आधे नंबर का नहीं है कि 50-50 लिख के आंसर आ जाए। देखिए मैं यही कह रही थी, 3 ही कॉन्सेप्ट के अराउंड इस पूरे चैप्टर को घुमाया है ना। या तो छोटा सा वेरिएशन पे क्वेश्चन दे दिया आधे 1 नंबर का, हाँ जी, या क्वेश्चन दे दिया F1 F2 मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड, या क्वेश्चन दे दिया सेक्स डिटरमिनेशन। इन तीनों टॉपिक के अराउंड इस पूरे चैप्टर को घुमाया है बेटा। ये तो शुरू से पता था, ये क्रॉस बनाने की बात कर रही हूं मैं, ये 50-50 बता रहा है मेरे को। चलो बना दिए इतने में, अपनी बेटा पेंटिंग स्किल को अच्छे से वो कर लूं, प्रैक्टिस।
बेटा टेबल बना दी वो पूरा, जो पूरा फ्लो चार्ट सा है, क्रॉस है, बना लिया? मैं बेटा इतने अपनी पेंटिंग स्किल प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा बच्चे, अब इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? आंसर को ना बेटा 3 हिस्सों में तोड़ के याद रखना, हमेशा सेक्स डिटरमिनेशन पे क्वेश्चन आने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस है, ठीक है? अब शुरू कहां से करेंगे? हाँ, कहां से करें शुरू? बेटा तू बस दांत फाड़ ले यहाँ से, ले आंसर। कॉपी कहाँ है तेरी? पेन तो तू लेके बैठा है, तो वो उसकी कहाँ है? तेरी बंद है, खोल ले बेटा तू भी यार, खोल ले, कॉपी भी खोल ले। चलो चलो इसका बताओ, क्रॉस हो गया, दिखाना जरा क्या बनाया। बेटा जितने खूबसूरत तुमने क्रॉस बनाए हैं ना, मैं अपनी आंखों का फुल शक्ति प्रयोग करूंगी। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? दूर से तो ठीक ही लग रहा है यार, दूर से तो सबको ही ठीक ही लगते हैं, है ना? चलो ठीक है, चलिए करें शुरू। 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है। व्हाट विल बी द वेरी फर्स्ट पार्ट, जहां हम बताएंगे यार टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स। अब यार इनमें से जो 44 होते हैं या फिर 22 पेयर होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या वो हमारा सेक्स डिटरमाइन करते हैं? तो कौन करता है? जो लास्ट के 2 क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज 2 क्रोमोसोम, और उनको क्या बोलते हैं हम? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स नाम ही इसलिए दिया है बिकॉज दे हेल्प टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। अब यार अगर मैंने ये बात करा जाए मेल्स के केस में एंड फीमेल के केस में, तो फीमेल को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ सर्कल विद अ प्लस, ऑलवेज एक्स्ट्रा होती है लड़कियां, तो प्लस लगा दिया है। तो यार जो लड़कियां होती है उनके पास क्या क्रोमोसोम्स है? एक्स एंड एक्स, ठीक है? यानी कि हम इसको बोलते हैं परफेक्ट पेयर। अगर मैं बात करूं बॉयज की, तो वो क्या होता है पेयर? एक्स वाई। लेकिन क्या इसको हम परफेक्ट पेयर बोलते हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? हैं? क्यों नहीं बोला यार परफेक्ट पेयर? वाई तो है ना, क्योंकि एक्स जो होता है वो एक्चुअली बहुत बड़े साइज का होता है, वाई कंपैरेटिवली उससे छोटे साइज का होता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है, परफेक्ट पेयर है, ना सेम साइज के हैं ना सेम पोजीशन पे सेंट्रोमियर है, बिल्कुल अलग क्रोमोसोम्स है, एक बड़ा है एक छोटा है, राइट? 1 एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर एज कंपेयर टू द वाई क्रोमोसोम। ये पहला पार्ट है इसका, ठीक है? मैं ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि तुम्हारे को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है? अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे, हमको क्या करना है? मेल लेना है, फीमेल लेना है। मेल के पास कौन सी क्रोमोसोम लिखेंगे? फादर है ये हमारा, फादर के पास, और मदर के पास एक्स एक्स। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए यार क्रॉस बनाते हुए? हाँ, गैमीट्स। फादर के जो गैमीट्स होंगे उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म्स। गैमीट्स को बोलते क्या है? स्पर्म्स। तो स्पर्म्स में कौन से क्रोमोसोम आएंगे यार? एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, यानी 50% क्रोमोसोम्स विल हैव एक्स क्रोमोसोम, 50% ऑफ द क्रोमोसोम विल हैव। और यहाँ पे मदर का जो गैमीट होगा उसको क्या बोलते हैं? एग एग, और उसमें होगा सिर्फ एक्स। अब या तो यार ये स्पर्म इसके साथ फ्यूज कर जाए तो क्या हो जाएगा बताइए? एक्स एक्स एंड गर्ल, एंड अगर इस वाई क्रोमोसोम ने फ्यूज कर दिया तो बॉय। ये सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का। 1 नंबर आपको इस इंट्रोडक्शन का मिलेगा, 1 नंबर आपको इस इंट्रोडक्शन का मिलेगा, बाकी का बचा हुआ 1 नंबर इस good marks for good handwriting is not applicable for your board exams. I am really sorry. ठीक है, ये applicable नहीं है बेटा, वो सिर्फ ads में ही होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? तो let me tell you, जब मूवी देखने जाते हैं एक अच्छी स्टार्टिंग होती है और एक अच्छा क्लाइमैक्स भी होना चाहिए। सेम यार इस क्वेश्चन का एक बढ़िया सा एंड करेंगे, वो एंड क्या होगा?
हाँ 50-50 चलो ये तुमने बता दिया, बट ये भी एंड नहीं है अभी। ये बताएंगे यार कि जो फादर होता है इट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। इफ द चाइल्ड इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम द चाइल्ड विल बी, एक्स क्रोमोसोम आया तो गर्ल, वाई आया तो एक कॉन्क्लूडरी स्टेटमेंट एंड में चिपका देना और पूरे 3 नंबर पाना। ठीक है यार, डन है। ऑनलाइन बैठे वाले बच्चों को भी क्लियर है, और ये क्लियर रखना, नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। बेटा ये तो बहुत ही 30 मार्क खान एक क्वेश्चन आ गया, करना है इसको, करिए आंसर। क्वेश्चन तो सॉल्व करो, पहले देख लो सर्वे क्या हो रहा है, क्वेश्चन पे जाऊंगी। सर्वे देख लो, लिख लो, लिख लो राहुल का क्या ईयर लोब है। अच्छा राहुल का क्या दिख रहा है, राहुल के फादर का क्या ईयर लोब है, देख के क्या पता लग रहा है? ये देखो यार, ऐसा हैंगिंग दिखेगा तो फ्री, ऐसा चिपका सा दिखेगा तो अटैच्ड। तो क्या लग रहा है राहुल के पापा जी का, पापा जी का क्या है ईयर लोब? इसको राहुल फादर क्या है, फ्री। राहुल की मदर का बता दो यार, है क्वालिटी क्लियर नहीं है बेटा, बहुत क्लियर है, देखने के लिए साफ तो दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। तुम्हारे लिए वहां बढ़िया DSLR से पिक्चर खींच के लिए नहीं लाएंगे। राहुल फादर, राहुल मदर, मदर का बताइए, है भाई ऐसा हैंगिंग सा है तो क्या हो गया, फ्री। अब यार राहुल का कैसा ईयर लोब है, अटैच्ड है, ठीक है। सिस्टर का बताइए, निशा, निशा नाम है इसका, निशा, निशा जी का क्या है, फ्री ईयर लोब है। अब मुझे बताइए पापा पे है, वाह पापा पे गई है निशा, बेटा गई तो पापा पे है, गई तो मम्मी पे भी है, मम्मी का भी तो फ्री था। अब बच्चे कह रहे भाई राहुल के पापा का फ्री, मम्मी का फ्री, तो राहुल किस में चला गया यार? यार यही आपने अपनी जेनेटिक्स अप्लाई नहीं करी यार। मुझे बताइए बच्चे प्लीज, अगेन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का कॉन्सेप्ट लाएंगे। मुझे ये बताइए इनमें से आपको क्या लगता है, अच्छा ये डाटा भी देख लीजिए, फ्री डोमिनेंट है या फिर अटैच डोमिनेंट है, क्या लगता है? हाँ फ्री डोमिनेंट है, क्यों? हाँ क्या 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 रीजन है? कोई एक बच्चा लाउडली बोलिए, हैंड रेस करे और आंसर दे। देखिए जब भी आपको पता करना है कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, और आपको पूरा डेटा दे दिया है ना, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में आ रहा होगा वो डोमिनेंट होगा। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में क्या दिख रहा है, फ्री दिख रहा है, तो हम फ्री को क्या कहेंगे, डोमिनेंट, एंड अटैच्ड को रिसेसिव। तो यार फादर जी जो है हमारे, उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, या तो भाई ये हो सकता है या ये हो सकता है, यही इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। सेम अगर ये फ्री है डोमिनेंट है तो या तो भाई ये हो सकता है या फिर ये तो लिखा ही नहीं, ये हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से एक हो सकता है। अब कौन सा होगा यार, देखना ये अटैच्ड, अटैच्ड मतलब रिसेसिव, यानी बिल्ली ही राज करेगी। यहाँ पे कैपिटल F हो सकता है क्या, शेर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो यानी ये क्या होना चाहिए, स्मॉल f, स्मॉल f। अब सोचना 2f कब आएंगे, जब एक मदर से आ रहा हो और एक फादर से आ रहा हो, है ना। तो क्या ये वाली कंडीशन पॉसिबल है, मुझे बताइए, ऑरेंज से करते हैं, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? तो अब तुम्हें समझ आया कि राहुल बेशक अटैच्ड है पर बच्चा उन्हीं का है, ठीक है। यही बेटा तुम्हारी जेनेटिक्स फेल हो गई थी जब तुमने डाउट किया था, ठीक है। तो अब क्लियर है यार राहुल का अटैच्ड ईयर लोब क्यों है, क्लियर। और फादर और मदर का क्या है, अच्छा निशा को क्या दे, हाँ FF तो है ही, बट कौन सा FF? ये कि
या देखिए चांसेस दोनों की है, बट क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा पॉपुलेशन में आएगा तो प्रेफर इसको कर देना, बट दोनों की ही चांसेस है, बट स्टिल प्रेफरेंस इसको, क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, 1:2:1 लिखते हैं ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए। ठीक है, डन, बोलो डन है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। Which of the two characters free or attached appears to be dominant? फ्री कर दिया है, क्यों? Why? Because it appears in the majority of the population. Because appears in majority of the population. Done है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सेक्स से लिंक्ड है, मतलब ऐसा है कि फ्री सिर्फ गर्ल में हो रहा है, बॉय में हो रहा है, ऐसा तो नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें भी देखा मेल में भी फ्री भी है, अटैच भी है, गर्ल का भी है, बॉय का भी है, सबका है। सो ऐसा नहीं है कि फ्री सिर्फ गर्ल्स में आ रहा है या सिर्फ बॉयज में आ रहा है, फ्री अपीयर्स इन द गर्ल्स एज वेल एज बॉयज। तो देयरफॉर हमने देखा कि ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of earlobe is present in father, mother, Rahul and sister Nisha? क्या हम ये लिख कर चुके हैं? है ना? Write the genetic constitution of each. Genetic constitution मतलब ये क्या पूछना चाह रहे हैं? Genotype, क्या ये हम कर चुके हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब सुरेश पे आ गए यार। सुरेश के पापा मम्मी सबके earlobe देख लेंगे, सुरेश, राहुल, चलो निशा, चलो बेटा सिया भी आ गई है अब तो। चलो करना यार, अपनी कॉपी में सॉल्व करिए जरा बेटा, पेन उठाओ तुम लोग। है क्या करूं? सॉल्व कर। हाँ जी यार, सुरेश सिया के क्या क्या ईयरलोब्स है, क्या हम पता लगा पाए हैं? बताओ। चलो यार एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। व्हाट दे आर सेइंग, सुरेश पेरेंट हैव अटैच्ड, है ना। अब यार ये मान लो सुरेश के पेरेंट्स को यहाँ बनाएंगे, है ना। ये सुरेश के फादर जी हैं और ये सुरेश की मदर जी हैं, ठीक है। फादर के कैसे ईयरलोब है? अटैच्ड है, ठीक है। और मदर के क्या है? अटैच्ड। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? हाँ, क्वेश्चन क्या है? सुरेश और सिया के कान कैसे होंगे? सही बात है भाई, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है यार। मुझे बताइए अटैच्ड कैसा जीनोटाइप है? रिसेसिव होगा कि डोमिनेंट होगा? रिसेसिव हो, हम अभी डिकोड कर चुके हैं। व्हाई इज रिसेसिव? बिकॉज इट्स प्रेजेंट इन लेसर नंबर ऑफ पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द डोमिनेंट विच इज द फ्री ईयरलोब। सो ऑब्वियसली अटैच्ड के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे यार? small f and again here small f। तो यार अगर इनके बच्चे आएंगे तो वो कैसे आएंगे? वो कैसे करा? अगर किसी को दिक्कत हो रही है यहाँ पे, क्या गैमीट बनेगा? सिर्फ स्मॉल f, और इसका गैमीट भी क्या बनेगा? सिर्फ स्मॉल f। ये दोनों क्रॉस होंगे तो स्मॉल f। तो जितने भी बच्चे आएंगे सबका कैसा ईयरलोब होगा? तो एक तो सुरेश है ना, और एक सिया है, तो सबका कैसा होगा? ईयरलोब अटैच्ड ही होगा, क्योंकि पेरेंट्स में रिसेसिव टाइप का ही अलील प्रेजेंट है। राइट? सब कर पाए? ये कर पाए? ऑनलाइन वाले बच्चे यार तुम भी कर पा रहे हो या तुम भी मटर गश्ती काट रहे हो? चलो ये सॉल्व्ड अगेन, वी हैव सीन इट। चलो जीन के बारे में क्या बात सही है? बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है वैसे तो, ये देखा जाए तो पिछले सालों में आया हुआ है। ए बी, ए और बी में से डाउट लग रहा है बच्चे? ए ही है, अच्छा ठीक है। In individuals of a given species, a specific gene is located on a particular chromosome. सही बात है, एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर जीन लोकेटेड होगा। तो क्या ये बात गलत है?
क्या गलत है भाई? क्या गलत क्या है? सही तो है। एक जीन पे, यार जैसे तुम्हारा एक घर होता है, एक एड्रेस होता है ना, सेम जीन का एक घर होता है, एक एड्रेस होता है ना, कि सिर्फ इधर ही पाया जाएगा। सही बात है। अ जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। यार अभी थोड़ी देर पहले तो डिस्कस किया, जीन से क्या बनता है? प्रोटीन। तो इन नॉट वर्ड गलत। एन बी बेटा ये सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एक ही चूज करना है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन सही होगा, मोर देन वन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। बी गलत है। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन लोकेटेड ऑल अलोंग इट्स लेंथ। एक क्रोमोसोम पे पूरे पे एक ही जीन होगा। एक बुक में क्या सिर्फ एक चैप्टर होते हैं? बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट, all the inherent traits in human beings are not controlled by genes. Wrong, they are controlled by genes. गलत। आंसर क्या हो गया? ए, फर्स्ट। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। चलो बताइए, सी लग रहा है? डन। ऑनलाइन तुम्हें क्या लग रहा है? देखिए, जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। सही बात है भाई, जो पेरेंट्स से जीन्स आ रहे हैं, क्रोमोसोम आ रहे हैं, वो पता करेगा बच्चा मेल है कि फीमेल है। बिल्कुल सही बात है। टिक। एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। ये गलत क्यों है? कहाँ है हमारा वो क्रॉस? कहाँ है यार? इतना लंबा चौड़ा मैंने क्रॉस बनाया तो गायब हो गया। ये नहीं हो सकता। ये रहा यार, ये रहा, मिल गया। ऐसा नहीं हो सकता यार, गलत। चलो देखना यार, मदर से एक्स आया तो मदर ने गर्ल को भी एक्स दिया और बॉय को भी एक्स दिया, तो बॉय को वाई किससे मिला? पापा से। वाई मदर से कैसे मिल सकता है बेटा? उसके पास है ही नहीं, वो देगा क्या तुम्हें? है ना? ठीक है, तुम गलत इंसान से गलत चीजें मत मांगा करो। ठीक है, तो बच्चे क्या बॉय के पास एक्स क्रोमोसोम किससे आया? किससे आया यार? किससे आएगा? वाई आया पापा से, एक्स आया मम्मी से। तो यहाँ पे गलती क्या है? स्पॉट द एरर। है पापा जी से नहीं आएगा, मम्मी जी से आएगा। सही बात है, पापा जी गलत है यहाँ पे, है ना? फादर नहीं होना चाहिए, मदर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, देयरफॉर द आंसर इज सी। मम्मी जी में गलत हो गया क्या कुछ? नहीं। चलो 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 यार, इसको सॉल्व करिए अपनी कॉपी में। चलो पहले पार्ट का आंसर दो। चलो तो हमें और कोई ट्रेड्स बताने अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन द डेटा। डेटा में क्या क्या दिया हुआ है? राउंड और येलो वाला दिया हुआ है एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन दिया हुआ है। इसके अलावा आप क्या दो कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं? टॉल एंड शॉर्ट। ठीक है, टॉल एंड शॉर्ट। और बच्चे इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? वायलेट फ्लावर एंड वायलेट एंड वाइट। डन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव। क्या ये हम कर चुके हैं? डन। ये 2 साल में इकट्ठे 2024 में भी यही आया, 2023 में भी ये आया कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव में डिफरेंस बताओ। सो अगर ये हमारा एक मिसनोमर होता है और ये बहुत बार कहा जाता है यार कि मिथ है, आई वुड से, कि आपका जो पिछले साल आया वो अगले साल रिपीट नहीं हो सकता, तभी हम पीवाईक्यू उसको कभी कभी इग्नोर करते थे कि सेम क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा। ये सबूत है यार, पिछले साल ही आया था। सो इवन इफ एक क्वेश्चन आया वो डेफिनेटली रिपीट हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट का आंसर बताओ।
रेशियो क्या आई है? 9:3:3:1। और यार इसका इंटरप्रेट क्या करेंगे रिजल्ट? बोलो, इंटरप्रिटेशन क्या है? हाँ जी ऑनलाइन भाई वही सेम चिपका दो हर जगह, वही मोनो हाइब्रिड है तो डोमिनेंस आ जाएगा, डाई हाइब्रिड है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बस ठीक है, ये तो हम कर ही चुके हैं। चलिए क्या यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डन? चलिए चलो जी, इसको तो यार एक ड्रॉ कर दो बढ़िया सा, एक बढ़िया सा कॉपी में चिपका के मार दो। हाँ जी, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं आप भी यूट्यूब वगैरह को इधर उधर से दुनिया से आए और एक कॉपी में ड्रॉ करें। चलिए, एवरीवन विल ड्रॉ इन देयर कॉपीज अ क्रॉस बिटवीन वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर, सब करेंगे। मैं भी कर लेती हूँ तुम्हारे साथ साथ यार, पर तुम मेरी कॉपी मत करना। कर लिया? हो भी गया? दिखाइए भाई, तुम तो कौन सी बुलेट ट्रेन की स्पीड से किया है, दिखा है। थोड़ा लाइन बना ले, बना अच्छे से लाइन बना तू। हो गया? भाई तुम कैसे कर रहे हो यार? बेटा गलत सा लग रहा है, अजीब सा। F2 का है इसमें, F2 तो दिखी ही नहीं मेरे को। हाँ कहाँ है F2? बेटा यार मेरे को आज अपनी आंखों पे जो प्राउड फील हुआ है वो कभी नहीं हुआ कि इतनी दूर से मैं देख पाई। वाह गड़ा बेटा, सही देखा है, अभी तू F2 कर रहा है, ठीक है आज सही लग रहा है, बट तुम्हारी रेशियो मिसिंग है। हाँ इसके रेशियो है, क्या बात है, बट इस बच्चे ने ये नहीं लिखा कि 1:1 होता कौन है। हाँ तो ये कौन लिखेगा? चलिए यार तुमने इतनी जल्दी कर लिया, अब तुमने मेरे को कंपटीशन दे दिया यार। चलिए क्या ठीक है यार, इनका स्टाइल देखो आजकल के बच्चों का बोलने का। मैम अब तो ठीक है, ये क्या, ये कौन से स्टाइल हो गए यार तुम्हारे? भाई तुम्हारी मैम हूं मैं, ये कौन से स्टाइल से बोलते हैं अब तो ठीक है मैम? ये क्या है यार, ये क्या बना दिया? बना बना ठीक लग रहा है, इट्स राइट या इट्स राइट, ठीक है जी, डन डन है यार, ठीक है। हाँ बस बस थम जाओ, थम जाओ। जो एरर तुमने किए होंगे, जो एरर्स तुमने किए होंगे यार, पेरेंट्स मेंशन करना है, देन आपको प्रॉपर यहाँ पे गैमेंटे, प्लीज प्लीज अब इधर नोटिस करो, गप्पों से बाहर आओ, ठीक है। चलिए गप्पे कम काम ज्यादा, ठीक है। तो यार आपने गैमीट्स नहीं लिखे होंगे, मेक श्योर कि आप गैमीट्स लिख रहे हो। देन आपने F1 दिखा दिया, इसके नीचे क्या लिखना है कि इसका फिनोटाइप क्या है, क्या फिनोटाइप है यार, है वायलेट की वाइट? अच्छा डोमिनेंट कौन होता है? वायलेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है यार? F1 into F1 सेल्फिंग, हाँ जी यहाँ पे कैपिटल V स्मॉल v कैपिटल V स्मॉल v, गैमीट्स बनेंगे कैपिटल V स्मॉल v कैपिटल V स्मॉल v। लास्टली हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर जिसमें सारी इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे, कैपिटल V स्मॉल v कैपिटल V स्मॉल v। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉक्स फिल करवाइए। चलिए व्हाट विल यू राइट हियर? यहाँ कहां से स्मॉल v आ गया भाई? यार देखिए आना वी ही है, बट कैपिटल आना है, छोटा आना है, ये सारा खेल है, ठीक है। कैपिटल V स्मॉल v, ठीक है। हाँ बच्चे लास्ट में F2 जनरेशन जो हमारी आई है उसका फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो आप मेंशन कर सकते हैं। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा एंड फिनोटिपिक 3:1। 3 क्या है यहाँ पे भाई?
वायलेट और व्हाइट के बीच में क्रॉस है तो टॉल कैसे हो सकता है? वायलेट व्हाइट। हाँ जी, यहाँ पे वन क्या है? कैपिटल वी, कैपिटल वी, कैपिटल वी, स्मॉल वी। ठीक है, क्या क्वेश्चन में हमने सब कुछ जो मांगा था वो उसको ऑफर कर दिया है? गिवन below is a cross between a pure violet flower with a pure white flower. Diagrammatically explain the type of progeny obtained in F1 and F2. ये हमको दिया हुआ है, कर दिया है, सब कुछ कर दिया है ना, सबने कर दिया, ऑनलाइन बच्चों ने भी कर दिया, आसमान ने भी कर दिया। चले आगे, चलो भाई करना है इसको सॉल्व। डी सी डी टॉल और प्योर डॉफ को किया है एंड देन F1। यार F1 में क्या आता था? 100% टॉल आते थे, ऑल टॉल आते थे, लेकिन वो किस टाइप के होते थे? हेट्रोजाइगस, कैपिटल T स्मॉल t। तो यानी ऑब्वियसली आंसर तो वैसे हमारा यहां से भी आ गया, बट वाई 75%? क्योंकि F2 में आता था 3:1, 3 टॉल थे, 1 शॉर्ट या फिर डॉफ। अब यार किसी को अगर नहीं आता है कि कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, अब आज तो मैम तुम्हें दिखाएंगी अपनी मैथ स्किल्स, ठीक है? तो सिंपली यार जिसका भी कैलकुलेट करना है उसको उठा लो। फॉर एग्जांपल टॉल को कैलकुलेट करना है तो टॉल को उठाया, 3 लिख दिया। इन दोनों को हमने टोटल करना है 3 + 1 और इनटू कर देना 100। क्या आ जाएगा आंसर? इसको हटाओ, इसको चिपकाओ, ठीक है? क्या काट दूं? डन। बच्चे तभी मैंने सीधा आंसर दे दिया, मुझे काटा पीटी नहीं पसंद, सीधा बेटा सीधा आंसर आता है हमारा। मैथ्स बेटा मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ, ठीक है? तुम्हें काटने कूटने की जरूरत पड़ती है, मेरा आंसर ऐसे आता है, ठीक है? तुम्हें जरूरत पड़ती होगी जरूरत। चलो डन। ये सिंपली ये 75 होगा, ये 25 होगा, है ना? सिंपल। और जब 1:2:1 में करेंगे तो क्या होगा? 25 25 50। देख रहे हो यार मैथ्स स्किल्स, देख रहे हो तुम? चलो चले डन है ये क्वेश्चन, बताइए पहले बताओ। डन। जो ये सी कह रहा था वो, जब भी आप सुनो 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 सुनो, ये रिस्पेक्टिवली वर्ड जरूर देख लेना यार, ठीक है? F2 F1 दिया है, F1 F2 दिया है, ये घपले में मत पड़ जाना। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब पता है ना, मतलब पहले जिसको लिखा है उसका आंसर भी पहले ही लिखा होगा। रिस्पेक्टिवली हटा दे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे 1 2 3 4 जल्दी आंसर देना। 1 2 3 4 डी। यस, थप्पा लग गया, यस है डी। क्यों बेटा? क्यों बेटा? पहले को तुमने क्यों गलत कर दिया? भाई एंजाइम एफिशिएंट होगा, जितना ज्यादा एफिशिएंट, सुनना सुनना, वो का है ये देखना, जितना ज्यादा एंजाइम एफिशिएंट उतना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन, उतनी ज्यादा हाइट। अगर एंजाइम की एफिशिएंसी कम है तो ग्रोथ हार्मोन भी कम और हाइट भी कम। सोचो यार, अगर मैं बिल्कुल हट्टी कट्टी अभी बढ़िया तुम्हारे सामने अपना परफेक्ट काम करके दिखा रही हूँ, फुल एनर्जी से पढ़ा रही हूँ, यही मुझे बुखार हो जाए, कोल्ड हो जाए, तो क्या मैं अपनी फुल 100% एफिशिएंसी दे सकती हूँ? नहीं दे सकती ना। तो सेम यार, अगर इसकी एफिशिएंसी कम है तो ग्रोथ हार्मोन भी कम होगा, हाइट भी कम बढ़ेगी, और वो क्या रह जाएगा? पौधा छोटा रह जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन तेरा, तो इज इट कंट्रोल्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एंड इज दिस जेनेटिकली कंट्रोल? क्या बोल सकते हैं? ट्रू। और सेकंड स्टेटमेंट
भाई भाई ये जो प्रोटीन है ये बनता किससे है? डीएनए से ही तो बनता है यार। क्या हो गया यार तुम्हें? पूरा फ्लो चार्ट बताया था तो वो बन रहा है। बेटा सुनो सुनो, अपना दिमाग उतना ही लगाओ जितना लगाना है ना? ज्यादा प्रो बनने के चक्कर में जीरो बन जाओगे, ठीक है? तो जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दो, ठीक है? फर्स्ट ही होगा इसका आंसर, समझ आया? क्योंकि प्रोटीन एक्चुअली बन कहां से रहा है? डीएनए से। हेरिडिटी चैप्टर हो रहा है, 10th क्लास का एग्जाम है, 9th क्लास का सेल चैप्टर का एग्जाम नहीं है, ठीक है? तो जो चैप्टर में दिया हुआ है उसी से आंसर आएगा। डन? चलो जी, ये एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं दे रही हूं होमवर्क, जो तुम्हें अभी लॉन्ग ईयर शॉर्ट ईयर का करवाया है ना, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट, बार बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। सो आई एम गिविंग यू दिस वन एज होमवर्क, ठीक है? ट्राई करेंगे, सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना, जो तुमने वहां सीखा होगा तुम्हारे को आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। होमवर्क अभी बैठना है, जाना नहीं है। मेरे को अपने लफ्ज अल्फाज तो बोलने दीजिए, ठीक है यार? तो ये पूरा आपका हेरिडिटी चैप्टर था, वी कंप्लीटेड इट। एक छोटू सा होमवर्क दिया है, पिद्दू सा होमवर्क दिया है, प्लीज डू ट्राई इट। नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे विद समथिंग न्यू। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय एवरीवन। और मेरे सामने बैठे ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको भी यार ये होमवर्क करना है। अब आपकी तो कॉपी में चेक नहीं कर पाऊंगी, बट आपका मैं कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर सकती हूँ। तो कमेंट्स में जो चारों पार्ट है सबके होमवर्क लिखने हैं प्रॉपर सॉल्व करके। सो आपको भी मैं जल्द मिलती हूँ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग, बाय बाय।